पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे नए कप्तान और कितनी देर के लिए, कुछ चंद नए नाम और इस सिलेक्शन के बाद टीम पाकिस्तान के वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन शायद चंद दिन के मेहमान, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और फखर जमान, इन सब पे बात करते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। पाकिस्तान दो रहा है ऑस्ट्रेलिया और साथ ही में दो रहा है जिम्बाब्वे व्हाइट बॉल सीरीज, और इन दोनों टीमों के अगेंस्ट टीम पाकिस्तान टोटल 6 T20 और 6 ODI जो है वो खेलेगी, जिसके लिए गाइस टीम पाकिस्तान की कमांड कौन संभालेगा, जो कि रिसेंट कुछ दिनों से एक मौमा जो है वो बना हुआ था, वो एटलीस्ट फाइनल हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो नाम सामने आया, जिसके ऑलरेडी कभी चांसेस थे, वो नाम है मोहम्मद रिजवान का। और साथ में वाइस कैप्टन के फ्राइज जो है वो सर अंजाम देंगे सलमान अली आगा, जो कप्तानी की दौड़ में भी मोहम्मद रिजवान के साथ थे। मेरी समझ से तो ये बाहर है, इस पे मैं आऊंगा एक अलग वीडियो से। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस नई मैनेजमेंट और नए कप्तानों के साथ जो है वो गुज़श्ता रोज हमें देखने को मिली है, और ये इनके टेन्योर में कोई नई बात नहीं है। आए दिन नई मैनेजमेंट और नया रौला रप्पा जो है वो एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ यही कुछ हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कि बातें और दावे तो इतने बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन अभी तक इनमें से एक भी जो है वो पाया तक मील तक नहीं पहुंचा। इनकी एग्जांपल्स में अगर आपके साथ शेयर करूं तो सबसे पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो चार्ज संभालते ही 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी जो है वो कायम की थी। फलां कर देगी फुल अथॉरिटी जो है वो इसको दी जाएगी, लंबा टेन्योर दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एट द एंड हमें क्या देखने को मिला, एक सीरीज, एक T20 वर्ल्ड कप जो है वो हारने के बाद उसकी छुट्टी, फलां की छुट्टी, कुछ के लिए माहौल ही ऐसा क्रिएट किया गया कि उन्होंने खुद ही कहा जी अस्सलाम वालेकुम। नए कोचेस जी कभी इनको फुल अथॉरिटी अपनी मर्जी से जो है वो सिलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं, जो कप्तान है वो भी सिलेक्शन में आ सकता है। मतलब कि ऊट पटांग जितनी भी अभी तक जो है वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मोहसिन नकवी साहब से हमें वही देखने को मिली है। और एक ये गुज़श्ता रोज़ एक और नई प्रेस कॉन्फ्रेंस, नई मैनेजमेंट, नए कप्तान, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो एक जर्नलिस्ट से की तरफ से ये पूछा गया मोहसिन नकवी साहब से कि मोहम्मद रिजवान का ऑलरेडी जो है वो एक बोर्ड के साथ चल रहा था कि मैं अगर कप्तान बनूंगा तो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। तो उससे मतलब जो है वो जर्नलिस्ट ने पूछा, जिस पे मोहसिन नकवी साहब का ये जवाब था कि ऐसा कोई तय नहीं हुआ। मतलब ये है बताने का कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो पाकिस्तान क्रिकेट में और इस मैनेजमेंट और इस बोर्ड के चेयरमैन से कि मोहम्मद रिजवान भी मतलब कि जो है वो उठ सकते हैं। सो गाइस, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो क्लियर है कि मोहम्मद रिजवान टीम पाकिस्तान के नए कप्तान तो हैं, लेकिन कितनी देर के लिए ये वो खुद भी नहीं जानते और मतलब कि क्रिकेट फैंस भी नहीं। साथ ही साथ बात करता जब वाइस कप्तान सलमान अली आगा कि वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो मौजूद थे। वैसे इन पे मैं एक अलग वीडियो के साथ जो है वो जरूर आऊंगा, और ये भी कप्तानी की दौड़ में शामिल थे, जो कि मेरी समझ से बाहर है कि बंदा जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में आपका परफॉर्म कर रहा है और आप उससे जो है वो व्हाइट बॉल की कप्तानी के लिए सोच रहे हो। और काफ़ी जो है वो चांसेस भी थे सलमान अली आगा के व्हाइट बॉल की कप्तानी जो है वो उन्हें भी दी जा सकती है। मतलब कि यार पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। बाकी वाइस कप्तान बना के आपने ये तो तय कर दिया कि सलमान अली आगा जो है वो T20 में भी टीम का हिस्सा रहेंगे। नो डाउट टेस्ट और ODI में अगर देखा जाए तो यार सलमान अली आगा की परफॉर्मेंसेज हैं, और मैं उन्हें जो है वो इस पे अप्रिशिएट करता हूँ, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट में जो है वो कंटिन्यूसली रन्स कर रहे हैं टीम पाकिस्तान के लिए। ODI में भी अगर देखा जाए तो बहुत कुछ खास नहीं किया अभी तक, लेकिन ODI में भी जो उनका रिकॉर्ड जो है वो कुछ बेहतर है। लेकिन T20 फॉर्मेट में और सलमान अली आगा जैसे प्लेयर ऑलरेडी अगर देखा जाए तो यार हमारे पास इनिंग जो है वो रोटेट करने के लिए बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, और एक नाम आपने और जो है वो सलमान अली आगा को ऐड कर लिया। भाई आप बाकी क्रिकेट को देखो, वर्ल्ड क्रिकेट को देखो, उनके बैटर्स के स्ट्राइक रेट जो है वो कहाँ पे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो किस तरह से खेल रहे हैं, और हम जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। बाकी यार आगा जी पे तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में जिसे नवाजा जाता है फिर उसे खुद समझ नहीं आती कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। इसके अलावा अगर बात करूं इन दो टूर्स के लिए जो नाम जो है वो टीम में शामिल किए गए हैं, और कुछ नामों को ड्रॉप भी किया गया है, ये आपकी स्क्रीन पे और स्कॉट तो ऑलरेडी आपने देख ही लिए होंगे। कुछ नए चेहरे और नो डाउट डिजर्विंग चेहरे, और जो ड्रॉप किए गए हैं पास में उन्होंने जो तीर मारे हैं उनसे भी हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं।
लेकिन वाइट बॉल में एक नाम फ़खर ज़मान जो है वो ये इसे उन्हें थोड़ा ड्रॉप करना हैरान कुन है। उस पे मैं बात करता हूँ कि उनके लिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का क्या मौक़िफ़ है, वो मैं बाद में बात करता हूँ। फिलहाल यार इस स्क्वाड में अगर देखा जाए तो कामरान गुलाम जो कि नो डाउट डिज़र्विंग है, उन्हें मौका दिया गया। इसके अलावा एक यंगस्टर अरफात मिन्हास है, उसके अलावा उमर बिन यूसुफ, इरफान खान नियाजी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की वापसी हुई है। दैन जिम्बाब्वे टूर में अगर देखा जाए तो कासिम अकरम, और इसके अलावा भी एक दो नाम जो है वो नए लड़के जिन्हें मौका दिया गया है। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट स्क्वाड तो अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रिजवानी एक सीनियर है, उसके अलावा बाकी तमाम को रेस्ट दी गई है, जिनमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और जो भी नाम है। तो ये एक खुश आइंद है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो स्क्वाड है, मैं तो भाई उससे तो मैं बिल्कुल भी जो है वो मुतफिक हूँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो नए चेहरे आपने ऐड किए हैं, नो डाउट आपने एक अच्छा काम किया, नए चेहरों को आपने मौका दिया, लेकिन ऐसी बड़ी टीम के अगेंस्ट और ऐसे बड़े टूर में ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन ये नहीं कि आपने इन्हें जो है वो क्यों ऐड कर लिया, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि पास में जो ड्रॉप किए हैं उन्होंने जो तीर मारे हैं वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो बिल्कुल ये तो ठीक है कि इन्हें आपने जो है वो मौका दिया, यंग ब्लड को आपने मौका दिया, और मौका देने से ही भाई आपकी क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ने वाली है। पर यार सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो नए चेहरे आपने इस ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट और ऑस्ट्रेलिया ही की कंडीशन में जिन्हें मौका दिया गया है, अगर वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनके साथ वो ना हो जैसा कि पास में पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से हमें देखने को मिलता रहा है। बड़ी टीम के अगेंस्ट और मुश्किल कंडीशंस में नए चेहरों को मौके, परफॉर्मेंस ना आने पे बिल्कुल ही साइडलाइन और फिर से वही पुराना माल जो है वो टीम में। तो ये यार थोड़ा तशवीशनाक है, क्योंकि जोन सा स्कोर जो है वो अपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अनाउंस किया है। भाई पर्सनली अगर बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया को आप व्हाइट बॉल में हरा सकते हो इसके साथ। और साथ ही साथ इस सिलेक्शन पर टीम पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन साहब ने जो है वो नाराजगी का इजहार किया है। सुनने में आया जराये के मुताबिक के चंद दिनों के मेहमान हैं, गैरी क्रिस्टन साहब जो है वो चंद दिनों के मेहमान हैं, इस बिना पे कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पहले ये तय किया था कि कोचेस जो है वो सिलेक्शन में हिस्सा होंगे, उनकी मुशावरत होगी। लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी जो कि नई बनाई गई है, तमाम अथॉरिटी जो है वो अब आकब जवेद साहब को जैसा कि दी गई है, तो कोचेस साहब जो हैं वो गैरी क्रिस्टन उन्हें पूछा नहीं गया है, जिस पे वो नाराज़ हैं और शायद कि वो चंद दिनों के मेहमान हैं। बाकी यार T20 साइड में मुझे तो ऐसा कोई चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा जो कि 150 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है। एक चेहरा था फ़खर ज़मान, जिन्हें जो है वो ड्रॉप किया गया, और किस बिना पे किस वजह से ड्रॉप किया गया ये ऑलरेडी जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन इस पे गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, इससे मुतल्लक उनसे पूछा गया, जिस पर PCB चेयरमैन साहब का ये कहना था कि नो डाउट फ़खर ज़मान ने कनेक्शन मीटिंग में जो बात की थी, जिसे आप जो है वो इशू बना रहे हो कि इस बिना पे उन्हें सज़ा दी गई है, मैं उस चीज़ को खुद अप्रिशिएट करता हूँ कि जो उन्होंने खुल के बात की। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ़खर ज़मान के फिटनेस इशू चल रहे हैं, फिटनेस टेस्ट जो है वो पास नहीं कर पाए, एक तो रीज़न ये है। दूसरा जो बाबर आजम पे उन्होंने ट्वीट किया है, तो सिलेक्शन कमेटी पे अगर कोई इस तरह से ट्वीट करेगा, सिलेक्शन पे तनकीद करेगा, तो उससे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्ट्रेट वे जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने बोला है, और इस पर उन्हें शोकाज नोटिस भी दिया गया है, जिसका जवाब जो है वो शायद आ गया है। वैसे तो जवाब उन्होंने जमा करवा दिया है, तो उस पर एक कमेटी बनाई है, वो फैसला करेगी। तो फ़खर ज़मान के ये इशूज़ हैं, तो फ़खर ज़मान को जनाब इसलिए ड्रॉप किया गया। बाकी गाइस आपकी नज़र में फ़खर को ड्रॉप करना चाहिए था या कि नहीं, और इस स्क्वाड में आपकी नज़र में कौन कौन से नाम जो है वो होने चाहिए थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक के साथ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।